हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपने देखा था इससे पहले की वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम इस वीडियो में 41 से सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें मिक्स क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है प्रथम चरण की वांजिटाइन कला कहाँ पाई जाती है। आप लोगों को बताना है जो प्रथम चरण की वांजिटाइन कला है वह कहाँ पाई जाती है। तो कॉन्स्टेंटिनोपाल में हो जाएगा, मॉस्को में हो जाएगा, रेवन्ना में हो जाएगा, इस्तांबुल में हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है जो इसका राइट ऑप्शन है ना हमारा ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, कॉन्स्टेंटिनोपाल में पाए जाते हैं। और मैं इनके बारे में आपको और बता दूं, ये जो सम्राट कॉन्स्टेंटिनोपल थे तो ये प्रथम 306 में ये गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। और 325 ईस्वी में 325 ईस्वी में इन्होंने ईसाई धर्म की प्रथम महासभा जो थी वो हुई थी, ठीक है। 325 में आपसे पूछ लिया जाए कि क्या नाम है किस सन में नाइसिया में ईसाई धर्म की महासभा हुई थी, तो आप लोगों को याद रखना है 325 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा गया है कि किस प्राचीन कला की वॉस चित्रकला प्रसिद्ध है। तो ग्रीक हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा, सीरिया हो जाएगा, चीन हो जाएगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट वाला यानी कि ग्रीक हो जाएगा। वॉस चित्रकला किसकी प्रसिद्ध है, ग्रीक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा कलाकार है जिसको डिवाइन पेंटर कहा जाता है। तो माइकल एंजेलो हो जाएगा, जियोर्जियोन हो जाएगा, ये सही से लिखा हुआ नहीं है, जियोर्जियोन है, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची और राफेल, ठीक है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि चरम पुनरुत्थान कालीन कलाकार के बारे में बताइए। तो मैं आपको बता दूं ये जो तीन है ना, ये जो तीन हैं ये हमारे चरम पुनरुत्थान कालीन कलाकार हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में दे दिया जाए आपको, ठीक है। तो ये हमारे तीनों हो जाएंगे और इसका आंसर जो है इसमें पूछा गया है कि यूरोप की किस कला को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। तो जिसका राइट ऑप्शन है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, राफेल हो जाएगा। डिवाइन पेंटर किसको कहा जाता है, राफेल को कहा जाता है। और इनकी और भी कृतियाँ हैं और एक नाइट ड्रीम है, सैनिक का स्वप्न, ये सेम ही हैंगी, इंग्लिश में बोलते हैं द नाइट ड्रीम। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि द नाइट ड्रीम यानी कि सैनिकों का स्वप्न किस संग्रहालय में। तो आपको याद रखना है ये नेशनल गैलरी, ये नेशनल गैलरी लंदन में है। कहाँ पे, नेशनल गैलरी लंदन में। क्या, द नाइट ड्रीम, ठीक है, द नाइट ड्रीम। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप सही से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रैंको कैंटेवेरियन क्षेत्र संबंधित है। आप लोगों को बताना है जो ये फ्रैंको कैंटेवेरियन क्षेत्र है ये किससे संबंधित है। तो धार्मिक कर्मकांड से हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल से हो जाएगा, आदिम गीत से हो जाएगा, मध्यकालीन कला से हो जाएगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन है ना ये हमारा प्रागैतिहासिक कला से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, प्रागैतिहासिक कला से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये पूछा गया है कि रंगीन कांच के टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है, ठीक है। तो वांजिटाइन हो जाएगा, गोथिक हो जाएगा, आरंभिक हो जाएगा या ईसाई कला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा वांजिटाइन कला हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि रंगीन कांच की खिड़कियाँ किसकी, रंगीन कांच की खिड़कियाँ पूछ लिया जाए तो आपको गोथिक याद रखना है। क्या, रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए गोथिक है और यहाँ पे कांच के रंगीन टुकड़े पूछा है तो हमारी वांजिटाइन हो जाएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 कि निम्नांकित में से कौन से कलाकार ऑ पार्ट से जुड़ा नहीं था। इसमें क्या पूछा गया है कि ऑ पार्ट से जुड़ा नहीं था। तो जोसेफ अल्बर्टो हो जाएंगे, रॉबर्ट रोसेनबर्ग हो जाएंगे, या अनुष्के विन रियार्ड हो जाएंगे, या एसर एमसी हो जाएंगे। तो इसका आपको आंसर याद रखना है जो जोसेफ अल्बर्टो हैं ये हमारे ऑ पार्ट से जुड़े नहीं थे, ठीक है। और क्या नाम है जो ऑ पार्ट है इसका जो प्रारंभ है वो 1940 में, और पार्ट का जो प्रारंभ है वो 1940 में विक्टर वासरली ने किया था। विक्टर वासरली ने किया था 1940 में, ठीक है।
चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि ईसाई धर्म की पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में है। तो लैटिन हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा या हिब्रू हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर है ना 47 का हमारा हिब्रू हो जाएगा। ठीक है, बाइबल जो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, हिब्रू भाषा में लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है। तो टिसियो हो जाएंगे, जियोर्जियन हो जाएंगे, कैरेविज्जियो हो जाएंगे, लॉरेंजी लाटो हो जाएंगे। तो जो 48 है इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा टिंसिया हो जाएगा, टिशिया। ठीक है, जो चरम पुनरुत्थानकालीन है वो वेनिस का प्रथम चित्रकार कौन है, टिशिया को माना जाता है। ऐसे भी पूछ लिया जाए आपसे कि टिशिया को किस काल का चित्रकार माना जाता है, तो आपको वेनिस याद रखना। और इसमें पूछा गया है कि वेनिस का प्रथम चित्रकार, तो आपको टिशिया को याद रखना है। ठीक है, और ऑप्शन में ये दे दिया जाए कि जो टिशियाँ हैं ये क्या थे, आपसे पूछ लिया जाए मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, ये क्या थे, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये चित्रकार भी थे। ठीक है, ये चित्रकार भी थे और ये वास्तुकार भी थे, ये चित्रकार भी थे, वास्तुकार थे और इतिहासकार भी थे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इन्होंने दुनिया में कला ऐतिहासिक लेखन परंपरा की सर्वप्रथम जो स्थापना या जो प्रारंभ किया था वो जियोर्जी वसारी ने ही किया था। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि दुनिया में कला ऐतिहासिक लेखन परंपरा की सर्वप्रथम स्थापना या परंपरा या फिर स्टार्टिंग किसने की, तो आपको जियोर्जियन को याद रखना है। ठीक है, जियोर्जियन को आपको याद रखना है, जियोर्जियन। ठीक है, यानी कि सी वाले का। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 48 है। 48 का हमारा ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, और अब इसमें से हमें ये मैचिंग करना है। ठीक है, तो स्टोन ब्रोकर किसका है, गुस्ताव कुर्बे का है। ठीक है, नाइट वॉच किसका है, ये हमारा रैम्ब्रा का हो जाएगा। पोटैटो ईटर वान गो, हिंदी में भी लिखा हुआ आ जाता है कि आलू बख्शी, तो आपको याद रखना है। और गुआर्निका है हमारा पिकासो का। ठीक है, तो ये इसके हमारे ये मैचिंग हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था ओल्ड मैन मेड अबाउट पेंटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉरिन हो जाएगा, उतामारू हो जाएगा, सातो तास हो जाएगा, या होकुसाई हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हाकुसाई हो जाएगा। ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग खुद को किसने लिखा था, हाकुसाई ने। और मैं आपको बता दूं जो इनका जन्म हुआ था हाकुसाई का, वो 31 अक्टूबर 176 ईसा पूर्व। और क्या नाम है इनका जो वो हुआ था, डेथ हुई थी इनकी, तो वो 1849 में हुई थी। ठीक है, और क्या नाम है, चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पियरो देला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस। ठीक है, तो ये किस में है, इसका माध्यम क्या है, तो जो इसका माध्यम है ना वो हमारा फ्रेस्को हो जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्रेस्को हो जाएगा। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए कि अगर आपसे क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछ लिया जाए कि द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस किसकी कीर्ति है, ये किसका चित्र है, तो आपको याद रखना है ये पियरो देला फ्रांसिस्को का है। अब फिलहाल इसमें माध्यम पूछा गया है तो हमें माध्यम इसको फ्रेश को याद रखना है। ठीक है, यानी कि इसका डी ऑप्शन हमारा राइट है। और मैं इनके और भी आपको प्रसिद्ध चित्र बता दूँ। एक है इनका मानवता की रक्षा करते हुए वर्जिन मैरी, किसका, पियरो देला फ्रांसिस्को का। दूसरा है इनका संत जेरोम, जो छोटे छोटे हैं मैं उनको लिख देती हूँ, इस पर आप नोट कर लेना, संत जेरोम। ठीक है, और एक है इनका वास्तविक सूली, एक है इनका वास्तविक सूली, और एक है इनका ईसा का पुनर्जीवित होना, ईसा
का पुनर्जीवित, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ईसा का पुनर्जीवित होना और उर्बिनो की ड्यूक। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो हैं मानवता की रक्षा करते हुए वर्जिन मैरी, संत जेरोम, वास्तविक सूली, ईसा का पुनर्जीवित होना, उर्बिनो की ड्यूक। इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति? आपको बताना है कि किसका कथन है ये कला अभिव्यक्ति है। ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कला एक अभिव्यक्ति है, किसने परिभाषा दी है, ठीक है। अगर आपने डेफिनेशंस वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पे जाके देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से इन डेफिनेशंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और 15 आएंगी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्रोचे हो जाएगा, ठीक है। और क्या नाम है, जो कला है, कला सत्य की अनुकृति है, वो हमारी प्लेटो ने माना है, ठीक है। कला सत्य की अनुकृति है ऐसा हमारे प्लेटो ने माना। अब डेफिनेशन से वीडियो देख लीजिएगा, मैंने चैनल पे अपलोड की है वीडियो, बहुत अच्छे से मैंने उन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन भी किया है। तो चलिए देखते हैं 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया है? तो प्लेटो हो जाएगा, कांट हो जाएगा, हेगल हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हेगल हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं जो हेगल है, इन्होंने कला को 5 भागों में यानी कि 5 पार्टों में बांटा है। चित्रकला, आप नोट कर लीजिएगा, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, काव्य कला और स्थापत्य कला। स्थापत्य को वास्तुकला भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? आपको बताना है जो रस सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने दिया है। तो अभिनव गुप्त हो जाएंगे, आनंद वर्धन हो जाएंगे, शारंग देव हो जाएंगे, श्री शंकु हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है जो रस सिद्धांत का प्रतिपादन दिया है वो हमारे अभिनव गुप्त ने दिया है, ठीक है। और अभिनव गुप्त ने जो नवरस है शांत रस उसको भी प्रस्तुत किया था, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि शांत रस को पहली बार किसने प्रस्तुत किया है या किसने लिखा, तो अभिनव गुप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? तो मैंने इसका भी एक वीडियो अपलोड किया है कल, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी। बहुत से लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं जानते हैं कि क्या है, मैं आपको बताऊँ। जहाँ जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसके नीचे इस टाइप का कुछ होगा, इस टाइप का होगा, यही हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। और आप इसको टच कीजिए, आपको वहाँ लिंक मिलेगा, तो आप इजीली वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैंने उसमें ग्रंथ बताए हैं और उनके रचनाकार भी बताए हैंगे, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया है कि सम्रांगण सूत्रधार के रचनाकार कौन है? तो सम्रांगण सूत्र के रचनाकार कौन है? हमारे राजा भोज, ठीक है। इनका सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये अभिकथन से है हमारा। अभिकथन वाले जो क्वेश्चन है ना ये नेट में बहुत पूछे जाते हैंगे। तो इसमें पूछा गया है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंचीय कला का एक विशालतम प्राचीन ग्रंथ है। विष्णु धर्मोत्तर प्राचीन भारत के दृश्य और मंचीय कला का एक विशालतम प्राचीन ग्रंथ है। नहीं, ये गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा का लक्षण वर्णित है। तो मैं आपको बता दूं जो विष्णु धर्म, ये भी गलत है हमारा, इनकी डी आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हमारे चित्रकला, मूर्तिकला, इन दोनों के वो मिलते हैं नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 कि निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो बैगनी हो जाएगा, हरा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। जो हमारा गर्म रंग है वो हमारा क्या है? लाल, ठीक है। लाल है और क्या नाम है, लाल है, नारंगी है, पीला है, ये हमारे गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। और जो बैगनी, हरा, भूरा है ये हमारे ठंडे यानी कि शीतल रंगों की श्रेणी में आते हैं। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है प्राथमिक जो रंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लाल, नीला, पीला, ठीक है। और क्या नाम है, प्राथमिक रंग भी 3 प्रकार के होते हैं और पूरक यानी कि विरोधी रंग भी 3 प्रकार के होते हैं। विरोधी रंग उनको बोलते हैं जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से यानी कि हेल्प से उनको बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें पूछा गया है कि चित्रकला के कितने तत्व हैं? तो चित्रकला के कितने तत्व हैं?
तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप में से सभी को पता होगा मोस्टली इसका आंसर। तो कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं। ठीक है, चित्रकला के कितने तत्व होते हैं? 6 होते हैं। तो क्या? रूप, रेखा, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। आप नोट कर सकते हैं, रूप, रेखा, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। अब इसमें पूछा गया कि पोत क्या है? पोत क्या है? तो धरातलीय गुण हो जाएगा, रंगीय घनत्व हो जाएगा, और रेखीय गुण हो जाएगा, या तलीय अंतराल हो। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा धरातलीय गुण हो जाएगा। ठीक है, पोत क्या होता है? एक धरातल होता है। जैसे कि आप कोई डायग्राम बना रहे हो, तो ये एक शीट है ये, ठीक है, तो ये एक पेपर है, तो यही हमारा धरातलीय गुण होगा, पोत होगा। ठीक है, पोत इसको ही हम छू के बता सकते हैं कि ये हमारा गीला है या सूखा है या नम है या कठोर है, इसी को ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वेल्डिंग हो जाएगा, निर्देशन हो जाएगा, ढालना हो जाएगा, या उत्कीर्णन हो जाएगा। ठीक है, तो जो लेपन मणि विधि है ये हमारी ये उत्कीर्णन से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समाचार पत्र स्याही में किसने स्प्लैश फ्रेंड पेज बनाया? ठीक है, तो आप जैसे आपको पता ही है कि एम एफ हुसैन जो हैंगे उन्होंने बहुत सारी फिल्में भी बनाई हैंगी, तो इसका वही आंसर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, एम एफ हुसैन। अगर आप प्लीज़ चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अब नेक्स्ट फिर वही आ गई कथन वाले। पता है ये कथन वाले भी ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा ना तो आप इसको इजीली कर लोगे। अगर आपको इसका एक का भी आता होगा ना, तो आप सारे कर सकते हो। अब जैसे ही नंदलाल बोस, तो नंदलाल बोस का हमारा क्या है? मदर फीलिंग हर चाइल्ड। तो इसका जो है हमारा ए का तीसरा, अब हमें देखना है ए का तीसरा तो सब में है। ठीक है, चलो अभी हम वेट करते हैं। यामिनी राय का कौन सा है हमारा? यामिनी राय का हमारा मदर एंड चाइल्ड। तो अब देखते हैं वी का पहला। अरे वी का पहला भी सब में है। चलिए एक और देखते हैं, रथिन मिश्रा। तो रथिन मिश्रा का हमारा है ओपन एयर रेस्टोरेंट। तो सी का 4, ये भी हमारा ऐसे हो गया। चलो सारे ही मिलाने पड़ेंगे हमारे। जी ये गायटोंडे, ये हार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हमारा कौन सा हो गया? सी वाला। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वुड इंटैग्लियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? आप लोगों को बताना है जो वुड इंटैग्लियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया है किसने प्रारंभ की? सोमनाथ हो, सनतकर, कृष्णा रेड्डी, जगमोहन चोपड़ा। तो आप लोगों को याद रखना है जो भारत में वुडकट इंटैग्लियो छापा चित्रण की जो विधि है इसको हमारे सनतकर ने प्रारंभ की थी, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो में हम 70 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे आगे के हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बहुत से लोग, तो हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें पूछा गया है 64 है हमारा कि वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन। शीर्षक नामक ट्रिप पिच चित्र किसके द्वारा निर्मित है? आप लोगों को बताना है जो वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गोन है ये किसका चित्र है? तो रामचंद्रन हो जाएगा, फ्रीडा हो जाएगा, भूपेन खक्कर हो जाएगा, अर्पणा कौर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो हमारा अर्पणा कौर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनका एक चित्र और है वृंदावन की विधवाओं। ठीक है, और इस तरीके से भी पूछ लिया जाए कि विंडोज़ ऑफ वृंदावन इंग्लिश में भी करके पूछ लिया जाता है, तो इसका अर्पणा कौर जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो अर्पणा कौर है देश की जानी मानी समकालीन चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 65 जो है किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? ये भी मोस्टली सबको पता होगा कि ये हमारे राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? यामिनी राय की पेंटिंग है वो किस माध्यम में बनी है, यानी कि जो यामिनी राय है उन्होंने सबसे ज़्यादा किस कलर का यूज़ किया है? तो आप में से सभी लोगों को पता ही होगा कि इनका क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा,
टेम्परा। इनकी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केवी जेना किस कला विद्या से जुड़ा। आपको बताना है जो केवी जेना है ये किस कला विद्या से जुड़े थे। सॉरी हम 67 का सॉल्व कर रहे थे। मेघदूत चित्रवली किसकी है, तो आप देख लीजिएगा ये जो मेघदूत है ना ये बहुत कलाकारों ने, बहुत चित्रकारों ने बनाई है। ठीक है, रविंद्रनाथ ने भी बनाई है, शैलेंद्रनाथ ने भी बताई है, हरिहरलाल मील ने भी बनाई है, कालिदास ने भी बनाई है। मतलब मोस्टली पूछा जाता है, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है टिक करना है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि मेघदूत किसकी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो शैलेंद्र कुमार डी हो जाएगा। ठीक है, 67 का हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो इनका जन्म हुआ था ना वो 1890 में हुआ था। कहाँ पर, इलाहाबाद में। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि मेघदूत जो हैगी इनकी शैलेंद्रनाथ डे की तो कहाँ संग्रहित है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये राम गोपाल विजयवर्गीय संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केवी जेना। क्या केवी जेना जो है ये किस कला विद्या से जुड़ी। 68 जो है केवी जेना हमारी किस कला विद्या से जुड़ी, तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। मूर्ति कला हो जाएगा, प्रिंट मेकिंग हो जाएगा, वास्तुकला हो जाएगा, पॉटरी हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो केवी जेना ये पॉटरी से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने। आप लोगों को बताना है कालीघाट के चित्र। इसका आंसर भी मोस्टली सब लोगों को पता होगा। क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, यामिनी राय। ठीक है, यानी कि ए आंसर इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेणु घुमाल जो हैंगी ये किसके लिए विख्यात हैं, यानी कि किसके लिए फेमस है। तो चित्रकला, पेंटिंग के लिए हो जाएगा, मूर्ति कला के लिए हो जाएगा, संस्थापन कला के लिए हो जाएगा, ये न्यू मीडिया आर्टिस्ट के लिए हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है जो रेणु घुमाल है ये हमारी पेंटिंग के लिए फेमस थी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।